हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स सीरीज क्लास 10th। चैप्टर फर्स्ट है आप लोगों का बहुपद पॉलिनोमियल। ये 10th के लिए है मैथ्स। तो सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बहुपद को हम लोग स्टडी करते हैं और इसमें जोड़ना घटाना गुणा भाग पढ़ते हैं। बहुपद होता क्या है बहुपद? तो इससे पहले बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु और पद। बहु मतलब बहुत सारा और पद मतलब ये नीचे लिखा गया है पद। ये अचर या चर या दोनों एक साथ एक पद कहलाता है। चाहे वो अचर रहे जैसे कि 2 और 5, चाहे वो चर रहे जिसका मान चेंजेबल हो एक्स वाई जेड या कुछ भी, या दोनों एक साथ हो जैसे 5x 2z स्क्वायर, ये एक पद कहलाता है। और पदों का संयोजन, पदों का समूह, ये कहलाता है बहुपद। ये क्या कहलाता है? बहुपद। पदों का समूह क्या कहलाता है? बहुपद। अर्थात जिसमें बहुत दो या दो से अधिक पद हो, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, 5x क्यूब प्लस x आदि बहुत सारा बहुपद हो सकते हैं। बहुपद में जो चरों का घात होता है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी वो बहुपद माना जाएगा। जो जैसे जो चर का जो घात होता है वो पूर्ण धनात्मक हो या पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या 0, 1, 2 डैश 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 प्लस इन्फिनेटिव तक होता है ना। ये पूर्ण संख्या होता है। तो जो भी चर का घात हो उन्हें पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये मोस्ट आईएमपी है। ये वाले क्वेश्चन को एग्जाम में 1 नंबर में पूछ दिया जाता है। इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है या बहुपद है? तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 5, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो x का पावर है, चर का जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। x का जो पावर है वो यहाँ पे x का पावर हाफ है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसी वजह से तो ना ही पूर्ण संख्या, ये हाफ है और ये x टू पावर माइनस है, तो ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए। इसी वजह से ये नहीं है। क्या ये तीसरा आप लोग से क्वेश्चन है, एक्स स्क्वेयर प्लस रूट 5x प्लस 3, क्या ये पूर्ण संख्या है? हाँ, ये पूर्ण संख्या है, क्योंकि यहाँ पे x है, उसका जो पावर है वो क्या है? पूर्ण है। अगर इसी को मैं ये रूट आगे बढ़ा देता हूँ तो क्या ये पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर है? चलिए, बहुपद को पद एवं घात के आधार पर हम लोग विभाजित कर सकते हैं। एक तो पद के आधार पर, तो पद के आधार पर अगर एक पद है किसी बहुपद में तो उसको एक पदीय बहुपद कहेंगे। बहुपद तो कहेंगे ही नहीं, इसको पद बोलेंगे एक पद में। द्विपदी है तो उसको दो पद बहुपद बोलेंगे। त्रिपदी है मतलब 3 पद है तो उसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। देखिए, धन या ऋण पद को विभाजित करता है। धन या ऋण पद को बताता है कि इसमें इतना पद है। पदों की संख्या चिन्हों की संख्या से एक अधिक होता है। अगर मान लीजिए इसमें देखो 3 पद है तो चिन्ह कितने हैं? 2। तो जो पदों की संख्या होती है चिन्हों की संख्या से एक अधिक होती है। यह हो गया पद के आधार पर। अब दूसरा है घात के आधार पर। घात के आधार पर देखते हैं, शून्य घातीय मतलब जिसका घात शून्य हो उसका मान 1 होता है, चाहे कोई भी राशि हो। एक घाती, द्विघाती, डैश 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 करते हुए एन घाती तक हम लोग जा सकते हैं। एन घाती। और बहुपद में जिसका घात अधिकतम होता है उसी को घातीय के रूप में देखते हैं। जैसे ये x घात 5 धन x घात 4, 2x धन x घात 3 है, तो इसमें बहुपद की घात बोलेंगे। बहुपद की घात। तो बहुपद की घात कितना होगा? 5 अधिक। बहुपद की घात 5 है, इसी को देखा जाता है। बहुपदों का जोड़।
या योग। तो बहुपदों को जोड़ना, पहला है x प्लस 3y प्लस 4 को जोड़िए। ये दो पद है, सरल सरल वाला लिए गए हैं बहुपद। अब इसको जोड़ते हैं, जोड़ने धन का चिन्ह लगा देते हैं। x प्लस 3 प्लस x प्लस 4, तो जो ये चर है ये चर वाले के साथ जुड़ेगा और अचर है अचर वाले के साथ, तो x और x 2x हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन, बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 व 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को जोड़िए। तो चलिए दोनों को जोड़ते हैं। दोनों को जोड़ने का मतलब यही होगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x स्क्वायर और ये प्लस 5x प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, प्लस 5x माइनस 5x कैंसिल हो जाएगा दोनों। अब देखिए 2x स्क्वायर, इसका पावर 2 है और इसका भी पावर 2 है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। अगर इसका पावर 3 रहता, अगर 3 रहता तो ये नहीं जुड़ पाता, लेकिन पावर 2 लिए हैं तो ये जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर और 1 और 2 3 आंसर। बहुपदों का वैकलन या घटाना, बहुपदों को घटाना, इसको वैकलन भी बोलते हैं, एक नया नाम मिला है, सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में x प्लस 7 को घटाइए। सरल से लिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में x प्लस 7 को घटाने का मतलब यही होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस घटाने के लिए x प्लस 7। चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स और ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस 7, तो एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7। ये हमारा आंसर है। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। बहुपद 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 5 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को घटाइए। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि माइनस चिन्ह को एकाएक अंदर ले जाने पर कई बार गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 5, माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस और प्लस का फिर माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए देखो जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो। 2x क्यूब कुछ नहीं होगा इसमें, क्योंकि x का क्यूब वाला और कहीं पे नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये माइनस x है तो ये 2x हो जाएगा, एक घट जाएगा, प्लस 5 प्लस 2 मतलब प्लस 7। ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं बहुपदों का गुणा, बहुपदों का गुणनफल या गुणा। एकदम सरल चीज है ये भी। तो x प्लस 5 में x माइनस 7 का गुणा कीजिए। सॉल्व x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7। चलिए इन दोनों का समान हक है इन दोनों पर, तो x का गुणा पहले इन दोनों के साथ करेंगे, उसके बाद इस 5 का गुणा दोनों के साथ करेंगे। चलिए x माइनस 7 एक साथ ले लीजिए, इसको प्लस, प्लस है तो प्लस 5 x माइनस 7। चलिए x का गुणा x के साथ करेंगे तो x के घात 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका घात 1 है, इसका भी घात 1 है, आधार समान रहता है तो घात जुड़ जाता है। जैसे a के घात m गुणित a के घात n हो तो a के घात m प्लस n लिखते हैं, वैसे ही घात जुड़ जाता है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7x प्लस 5x और माइनस, प्लस और माइनस का गुणा माइनस 5 सत्ते 35। देखिए बीच में कुछ होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x है और प्लस 5x तो माइनस 2x माइनस 35। ये हमारा आंसर है। चलिए और देखते हैं एक आध एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को गुणा कीजिए। चलिए
मल्टीप्लिकेशन करना है मतलब गुणा का चिन्ह लगा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। एक्स स्क्वायर को फर्स्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद इन तीनों के साथ गुणा करेंगे, फिर 2x को प्लस चिन्ह सहित और फिर माइनस को। ये वैसे ही लिखा गया है। समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को रिपीट करके देखना, बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का जब गुणा होगा तो एक्स टू पावर 4 हो जाएगा, और ये एक्स की घात 3 और माइनस 2x स्क्वायर। सेम इधर भी हो जाएगा, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा, 2 दूनी 4 और x ऋण 3x स्क्वायर ऋण 3x और ये धन 6। ऋण और ऋण का गुणा धन और 3 दूनी 6। चलिए, x घात 4 और कहीं है क्या? नहीं, तो x घात 4 लिख देंगे। x घात 3 और कहीं है क्या? 2x घात 3 और कहीं है? नहीं, तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 3x घात 3। अब देखो, x घात 2 ऋण 2x घात 2 धन 2x घात 2 कट जाएगा, दोनों खत्म। ऋण 3x घात 2, अब ऋण 4x है, ऋण 3x है, ऋण 7x हो जाएगा और धन 6। यही हमारा आंसर है। बहुपदों का भाग पढ़ते हैं हम। बहुपदों का भाग, 9x स्क्वायर प्लस 3x को 3x से भाग दीजिए। चलिए, तो एक बहुपद को एक पद से भाग देना आसान होता है, किंतु एक बहुपद को बहुपद से भाग देना थोड़ा टफ हो जाता है, वो भी आगे पढ़ेंगे। चलिए, इसको हल करते पहले 9x स्क्वायर प्लस 3x को भाग देना है, तो इसको हम लोग या तो बटा के रूप में लिख सकते हैं या तो इस प्रकार से, ये तो बटा के रूप में लिखेंगे तो इजीली हो जाएगा। देखिए, ऊपर में 9x स्क्वायर है प्लस 3x है, 5 3x है, तो 9 को हम लोग 3 गुणित 3, x स्क्वायर को x गुणित x लिख सकते हैं, धन 3x बटा 3x। देखिए, ऊपर में 3x निकाल सकते हैं कॉमन और बच जाएगा 3x धन 1। तो 3x अंश में भी है, 3x हर में भी है, कट जाएगा, बच जाएगा हमारा 3x धन 1। यही है हमारा उत्तर। ये चीज देखना। उदाहरण दूसरा जो है मोस्ट IMP है। ये बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को बहुपद x माइनस 2 से भाग देना है हमें। अगर ये बहुपद का घात घटते क्रम में नहीं रहता तो इसको पहले हम लोग अरेंज करते घटते क्रम में, उसके बाद x माइनस 2 से भाग देते। चलिए, ये भाज्य है जिसको भाग देना है, ये भाज्य है जिससे भाग देना है, ये भाजक है। जिससे भाग देना है वो भाजक कहलाता है। तो चलिए, x माइनस 2 भाग वाले रूप में लिखते हैं, x माइनस 2 भाजक है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 भाज्य। तो भाग देने का, इस बहुपद को भाग देने का नियम यह है कि पहले पद को हमें नष्ट करना है, खत्म करना है इसको। तो देखिए, यहाँ x है और यहाँ 2x स्क्वायर है, कमी किसका है? 2x का। तो 2x का पहाड़ा पढ़ेंगे एक तरह से कहा जाए तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इस 2x का गुणा इसके साथ भी करेंगे माइनस 4x। फिर भाग के जैसे घटाने वाला काम करेंगे तो ये ऋण हो जाएगा और ऋण मिलकर धन हो जाएगा। मैं इसको सर्कल में घेर दिया हूँ ताकि इसी चिन्ह का उपयोग करेंगे। ये कट जाएगा और फिर प्लस 5x, अब ये तो प्लस हो गया, 4x 9x हो जाएगा। अब इस माइनस 3 को उतारेंगे, 9x माइनस 3, 9x माइनस 3। अब चलिए, अब फिर 9x मिशन हमारा क्या है? 9x खत्म करना है। तो 9x खत्म करना है तो कौन सा पहाड़ा पढ़ा जाए कि 9x आ जाए? यहाँ पे 2 है, सॉरी x है, तो 9 बस चाहिए और हमें, तो 9x इसका भागफल में लिख देते हैं और फिर 9 का गुणा दोनों के साथ करेंगे तो 9x माइनस 18। फिर माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये खत्म, और ये प्लस में हो गया प्लस 18 माइनस 3, 15 बचेगा। यही है शेषफल। यही क्या है? शेषफल। तो इस प्रकार से भाग हम लोग बहुपद को बहुपद से भाग दे सकते हैं। अगर हमें उत्तर की जांच करनी है तो ये वाले सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग उत्तर का भी जांच कर सकते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। चलिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बहुपद 5x माइनस 11 माइनस 12x स्क्वायर प्लस
2x क्यूब को बहुपद x माइनस 5 से भाग दीजिए। तो चलिए यहाँ भाज्य दे दिया गया है, भाज्य और भाजक। तो भाज्य 5x माइनस 11 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब है, जो कि इनका x का जो घात है इधर उधर है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मैं बता चुका हूँ, x के घात को घटते क्रम में लिखना है, और वही क्रम में है ना, घटते क्रम में लिखना है। चलिए जमा लेते हैं इसको। भाज्य बराबर 2x क्यूब, उसके बाद है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11, भाजक है x माइनस 5। अब देते हैं इसको भाग। ये है भाजक, भाज्य, भागफल। x माइनस 5 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11 को भाग देंगे। तो वही बताया हूँ, पहला मिशन हमारा जो है, ये सामने वाले पद को ख़त्म करते जाना है हमें। 2x क्यूब यहाँ लिखा है, अब इधर x बस है, तो किस चीज़ की कमी है उसको हमें माइंड करना है। तो 2x स्क्वायर की कमी है, लिख दो भागफल में 2x स्क्वायर। अब इस 2x स्क्वायर को भागफल में लिख दिए, फिर इस 2x स्क्वायर का इन दोनों के साथ गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। तो 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा जब गुणा करेंगे इसके साथ। तो ये मैं यहाँ रफ कर देता हूँ, ये 2x क्यूब हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर। फिर भाग की तरह घटाएंगे इसको, तो घटाएंगे तो ये ऋण चिन्ह और ऋण मिलकर धन चिन्ह, जिसको मैं सर्कल कर दिया हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, एक धन में है और एक ऋण में। अब ये धन में है और ये ऋण में, तो ऋण 2x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 5x को उतारेंगे यहाँ पे लिखेंगे, है ना। अब फिर देखो मिशन पहला हमारा, इसको ख़त्म करना है माइनस 2x स्क्वायर को। तो x तो अवेलेबल है, माइनस 2x और चाहिए हमें, तो फिर इसको चुपचाप हम लोग भागफल में लिख देंगे माइनस 2x स्क्वायर। चलिए तो माइनस 2x के साथ फिर इसका x माइनस 5 का गुणा करेंगे और नीचे लिखेंगे, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x हो जाएगा। फिर भाग वाला प्रोसीजर जो घटाते हैं, तो घटाएंगे तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा, और ये धन में ऋण करेंगे तो ऋण हो जाएगा। तो ये धन, एक ऋण 2x स्क्वायर धन 2x स्क्वायर कैंसिल। अब ये ऋण में है 10x और प्लस 5x, तो माइनस 5x हो जाएगा। अब माइनस 11 को उतारेंगे यहाँ पे, तो माइनस 11 माइनस 5x माइनस 11। अब इसको ख़त्म करना है, पहला मिशन जो है, तो माइनस 5 का गुणा कर देंगे माइनस, और इसको माइनस भागफल में लिखेंगे माइनस 5x माइनस 11। अब जब माइनस 5 का गुणा x माइनस 5 से करेंगे, x माइनस 5 से, तो ये माइनस 5x प्लस 25 आएगा। अब इसको फिर घटाएंगे तो ऋण और ऋण धन, अब ये धन का ऋण हो जाएगा, ये सर्कल कर देता हूँ मैं, ये ख़त्म हो जाएगा। ऋण 11 और ऋण 25 मिलकर ऋण 36 हो जाएगा, जो कि शेष फल है, जिसको और भाग नहीं दिया जा सकता। हाँ, उत्तर की जांच करना है तो भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल धन शेषफल होता है, ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे। देखिए जैसे मैं लिख भी दिया हूँ, 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11 इज इक्वल टू x माइनस 5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस माइनस 36। तो इसको अगर हम लोग सरल भी करते हैं, चलिए तो चेक कर रहे हैं, समझो उत्तर की जांच कर रहे हैं। तो 2x क्यूब, x का गुणा कर रहा हूँ पहले, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x। अब माइनस 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, माइनस 10x स्क्वायर प्लस 10x, और ये प्लस 25, और ये प्लस माइनस 36 हो जाएगा। प्लस और माइनस का गुणा होगा तो 36। तो 2x क्यूब, अब ये देखिए माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा। 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10x माइनस 5x हो जाएगा, और 25 माइनस 36, तो 36 में जब 25 घटाएंगे तो माइनस 11 बचेगा। आ गया हमारा उत्तर की जांच, सत्यता की जांच हुई। तो ये ऐसा आप लोग कर सकते हो, बाकी उत्तर की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, आपको भाग आना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।